हाय एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। ईरान बहुत ज्यादा न्यूज में है बेटा, ठीक है। और अगर इनकी मॉडर्न हिस्ट्री को समझने की कोशिश करोगे तो बार बार तुम्हें एक उलझन आएगी। दो नाम है जिसमें बड़ी कंफ्यूजन होगी तुम्हें। एक है आयतुल्ला रूहुल्ला खुमैनी और एक है आयतुल्ला अली खामेनेई। तो मुझे लगा कि जरा इन नामों के बीच का थोड़ा अंतर और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, पहला नाम जो मैंने लिया, आयतुल्ला रूहुल्ला खुमैनी, ये मॉडर्न ईरान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा नाम है। पहली बात तो ये एस्टैब्लिश करो, 1900 के आसपास ये पैदा हुए। और कमाल की बात, मैं तुम्हें एक बात और बताऊं, इनके जो पूर्वज थे वो अवध में आके बसे हुए थे। जो अवध किंगडम था वहां पर ये बसे हुए थे। और इनके जो दादा थे वो जो है 19th सेंचुरी में जाकर के ये शिफ्ट हो गए। क्या कहते हैं तुम्हारे ईरान में निशापुर, वहां निशापुर नाम की एक जगह है, वहां पर ये शिफ्ट हो गए। और वहीं पर पैदा हुए सन 1900 में, ईयर 1900 में पैदा हुए आयतुल्ला रूह अल्लाह खुमैनी। आप लोग को ये बात शायद अंदाजा हो कि ईरान में शिया फेथ फॉलो की जाती है, शिया धर्म को ये फॉलो करते हैं। और बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि 12वर शिया को ये फॉलो करते हैं। 12वर शिया कौन है? 12वर शिया वो है जो ये मान के चलते हैं कि बेटा 12 इमाम, प्रॉफिट की फैमिली के 12 इमाम बैक टू बैक आए हैं, हु आर द लेजिटिमेट लीडर्स ऑफ मुस्लिम्स, शिया मुस्लिम्स। इसमें जो 12वां इमाम है, 12th इमाम जो है, उन्हें कहा जाता है महदी। और ये कहा जाता है कि ये जो है एक गायब सी स्टेज में है, गायब सी स्टेज में है इन द सेंस कि भाई अभी इनके प्रकट होने का समय नहीं आया है, तो ये गायब है। ऑकल्टेशन कहते हैं इसे अंग्रेजी में। और जब सही समय आएगा, जजमेंट डे या उस दौरान के समय, जब सही समय होगा, व्हेन द टाइम इज राइट, दैट द महदी विल रीअपीयर। ये है 12वर शिया फेथ, ठीक है, ध्यान रखना इन बातों का। तो ईरान में यही फेथ चलती है। 90% ऑफ ईरानियंस दे फॉलो दिस 12वर शिया फेथ। ओके, ये ईरान में जब तुम देखोगे तो ईरान में पहले कजार मोनार्की थी, फिर पहलावी मोनार्की आ गई। पहलावी मोनार्की के समय पर बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, ऑयल वेल्थ ईरान में फ्लो हुई। ऑयल की वेल्थ, ऑयल बहुत ज्यादा यहां पे निकल के आया पर्शिया में, और इसको बेचना शुरू किया गया। बहुत ज्यादा पैसा आया, वेस्टर्नाइजेशन शुरू हो गया ईरान का, जिसके खिलाफ वहां के लोगों में, वहां का जो एक ऑर्थोडॉक्स उलेमा और नॉर्मल लोगों की पब्लिक थी, दे वर नॉट हैप्पी विद इट। और इन लोगों के बीच में एक आक्रोश की भावना जागती चली गई। उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं आयतुल्ला रूह अल्लाह खुमैनी। इन्होंने 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में लीड किया। और वहां के जो उस समय के पहलावी मोनार्क थे, मोहम्मद रेजा पहलावी, उनको गद्दी से हटाया और खुद बने ये ईरान के सुप्रीम लीडर। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे कहते हैं विलायत ए फिक्ह, विलायत ए फकीह मुझे कहना चाहिए, बल्कि ऐसे FAQIH, विलायत ए फकीह। इसका मतलब हो गया गार्डियनशिप ऑफ द जूरिस्ट। बोले तो इनका यह कहना था कि जब तक 12वें इमाम अल महदी नहीं प्रकट हो रहे हैं, तब तक ईरान के मुसलमानों को कौन लीड करेगा? वो लीड करेगा बेटा जो है क्या कहते हैं वहां का आयतुल्ला। और इस गवर्नमेंट को बोला जाएगा विलायत ए फकीह, द इस्लामिक रूल ऑफ द रूल ऑफ इस्लामिक जूरिस्ट। जो वो जूरिस्ट वो हो गए जो बेटा कुरान और हदीस का इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो वो लोग रूल करेंगे ईरान को, वही लोग लीड करेंगे ईरान को। और इसमें पहले ग्रैंड सुप्रीम लीडर जो बन के आए वो थे खुमैनी। खुमैनी ने मॉडर्न ईरान को बनाने में बड़ा रोल प्ले किया। मैंने बताया 1979 की रेवोल्यूशन इन्हीं के लीडरशिप में हुई। यही नहीं, इन्होंने 1980 से लेके 88 तक इराक के संग युद्ध भी किया, बड़ा भीषण युद्ध हुआ।
वो भी इन्होंने किया। इसके अलावा इन्होंने ही यही थे जिन्होंने अमेरिका को बोला कि ये अमेरिका बड़ा शैतान है, द ग्रेट सेटन, और इजराइल को बोला द लिटिल सेटन। तो ये जो ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है, ये कहीं ना कहीं उसको प्रेजेंट शेप जो दिया है वो देने वाले खुमैनी। समझ रहे हो? 1989 में इनकी डेथ हो गई और इन्हीं के जूनियर थे, इन्हीं के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम बताया जाता है आयतुल्ला अली खामेनेई। और जब खुमैनी की डेथ हुई तो खामेनेई बन गए ईरान के सुप्रीम लीडर, और यही है जो अभी तक लीड कर रहे हैं ईरान को। इन्हीं की फोटो आजकल तुम देख रहे होगे अखबारों में, खामेनेई है ये, आयतुल्ला अली खामेनेई। ही इज द करेंट सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। इनकी रेप्यूटेशन, इनका स्टेटस उतना बड़ा, उतना ऊंचा, इनका ओहदा उतना ऊंचा नहीं है जितना खुमैनी का था, लेकिन फिर भी ये सुप्रीम लीडर माने जा रहे हैं। ये ब्यूरोक्रेटिक हैं, थोड़े से कंजर्वेटिव भी माने जा रहे हैं, और इन्होंने भी अपनी पावर काफी सेंट्रलाइज कर रखी है अपने हाथों में। ये शुरुआती तौर पे खुमैनी के डिसाइपल थे जो उनकी डेथ के बाद अब सुप्रीम लीडर 1989 से लेके अभी तक बने हुए हैं। इन्हीं के टाइम पे ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने की कोशिश करी, और इस समय जो युद्ध भी हो रहा है उसमें भी ईरान का नेतृत्व यही खामेनेई कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या होता है।